नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज़ वाला अमन में। कैसे हैं आप सब? करते हैं आप सब स्वस्थ और बेहतर होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं वही वृद्धा पेंशन योजना को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सभी पेंशनर्स को जो है सरकार की तरफ से अंतिम मौका दिया जा रहा है, यानी कि 31 जनवरी से पहले पहले आपको 2 काम कर लेने हैं। ठीक है, कौन से आपको वो 2 काम कर लेने हैं जिससे आपकी पेंशन बंद ना हो और सुचारू रूप से लगातार आपके बैंक अकाउंट में पेंशन आती रहे। ठीक है, किसी भी प्रकार की पेंशन हो, जैसे चाहे आपकी विधवा पेंशन हो, चाहे वह दिव्यांग पेंशन हो, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, किसी भी प्रकार की आपकी पेंशन हो, हर पेंशन भोगियों को यह 2 काम जरूर कर लेने हैं। तो कौन से वो 2 काम हैं जो कि आपको 31 जनवरी से पहले पहले कर लेने हैं हर हालत में, वरना आपकी पेंशन भाई बंद भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप भी पेंशनर्स हैं और आप भी पेंशन का लाभ उठाते हैं तो भाई आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कौन से आपको ऐसे काम है जो 31 जनवरी से पहले पहले कर लेने हैं, ताकि आपकी पेंशन जो है वो बंद ना हो, लगातार सुचारू रूप से आती रहे। वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी A to Z जानकारी समझ में आने वाली है कि भाई कैसे क्या उसका पूरा प्रोसेस है और आपको कौन से 2 काम कर लेने हैं। ठीक है, हम निवेश करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी के बारे में। ठीक है साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, लिखा हुआ है पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है जो सेवानिवृत्त लोगों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ठीक है, यानी कि सरकार के द्वारा पेंशन प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जिनके बारे में सभी पेंशन भोगियों को जानना अत्यंत आवश्यक हो चुका है। ठीक है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि कौन से नए नियम सरकार तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है, इन नियमों का पालन न करने पर पेंशन बंद होने का खतरा भी है। तो आज की इस वीडियो में हम उन 2 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताएंगे जो सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से पहले पहले कर लेने हैं। ठीक है, तो पेंशन प्रणाली में जो नए नियम पेंशन भोगियों के पहचान सत्यापन और उनके खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। जो 2 नए नियम लाए गए हैं वो पहचान सत्यापन यानी वेरिफिकेशन को लेकर के, जो दूसरा है वो उनके खातों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लाए गए हैं। तो इससे धोखाधड़ी और गलत भुगतान की संभावना भी कम हो जाएगी। ऐसा होता है पैसा आपके नाम से भेजा गया है लेकिन भाई उसका फायदा जो है वो कोई और उठा रहा है, यानी फर्जी तरीके से आपके नाम का कोई और अकाउंट बना करके आपका पैसा कोई और भी ले लेता है। तो वो सब कुछ ना हो पाए, तो इसलिए यह 2 नए नियम लाए गए हैं। इससे भाई धोखाधड़ी और गलत भुगतान की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही में डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। तो आइए इन नियमों के बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले साथियों आपको बता दें, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है पेंशन अपडेट, यानी कि नए नियम और आवश्यक कार्य। कौन से नए नियम हैं और आवश्यक कार्य आपको करने हैं, तो आपको बता दें जैसा कि लिखा हुआ है कि पेंशन प्रणाली में किए गए बदलावों के अनुसार सभी पेंशन भोगियों को 31 जनवरी 2025 से पहले पहले भाई निम्नलिखित 2 कार्य अवश्य कर लेने हैं। कौन से भाई 2 कार्य कर लेने हैं? सबसे पहला काम आपको लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर इसको जमा भी कर देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। और दूसरा है भाई आधार बैंक खाता लिंकिंग, अपने आधार को जो है अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है। यह भी महत्वपूर्ण है नियम और आवश्यक कार्य, यही 2 आपको करने हैं 31 जनवरी से पहले पहले। तो इन दोनों कार्यों को अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो भाई आपकी पेंशन रुक भी सकती है, जो भुगतान है वो टेम्परेरी रोका जा सकता है। तो आइए इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे भाई कि जीवन प्रमाण पत्र को कैसे आप जमा कर सकते हैं और आधार बैंक खाता आप कैसे लिंक करवा सकते हैं अपनी बैंक से। ठीक है भाई, आपको बता दें योजना का संक्षिप्त विवरण, यानी कि पेंशन योजना का अगर हम लोग ओवरव्यू की बात करें तो जैसा कि एक चार्ट बना हुआ है आप देख रहे होंगे, लिखा है योजना का नाम। भाई किस नाम से यह योजना शुरू की गई है? पेंशन अपडेट 2025। पेंशन अपडेट को लेकर आई है 2025 की जो नई योजना है, पेंशन अपडेट 2025 के नाम से शुरू की गई है। लागू होने की तिथि साथियों क्या है इसकी? 1 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो चुकी थी। और इसकी अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि है इसकी 31 जनवरी 2025, यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर के 31 जनवरी 2025 के बीच में आपको पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। लाभार्थी भाई कौन कौन रहने वाला है? तो सभी केंद्रीय और राज्य के पेंशन भोगी, यानी कि केंद्र हो चाहे वह राज्य सरकार के पेंशन भोगी इसका फायदा उठाते हैं। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज इसमें कौन कौन से आपको दस्तावेज चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए? तो आपको बता दें आधार कार्ड चाहिए होगा और बैंक पासबुक चाहिए होगी लिंक कराने के लिए। ठीक है, और कार्य आपको क्या करना है? तो प्रमुख कार्य आपको करने हैं जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है और साथ में आधार बैंक लिंकिंग भी करवाना है। यानी जीवन प्रमाण पत्र आप लोग जमा करेंगे और साथ में भाई आधार बैंक लिंक भी करवाएंगे। संबंधित विभाग भाई कौन सा रहने वाला है? तो वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग, यानी वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, यह नोटिस जो है जारी की गई है। संबंधित विभाग जो है वो वित्त मंत्रालय और पेंशन विभाग, इन दोनों के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आपको जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेना है 31 जनवरी से पहले पहले। ठीक है, तभी आपकी पेंशन सुचारू रूप से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी। अब आपको साथियों बता दें कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट है क्या और उसको आप लोग कैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है साथियों,
साथियों आपको बताते चलें कि जीवन प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि पेंशनभोगी जीवित है। यह प्रमाण पत्र हर साल जमा करना अनिवार्य होता है, यानी हर साल ये आपको देना पड़ता है लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है, इससे यह सुनिश्चित हो पाता है कि पेंशन का भुगतान सही व्यक्ति को हो रहा है, यानी जो जीवित है और उसको पेंशन की वाकई में ज़रूरत है तो उसको जो है सही भुगतान हो रहा है, सही व्यक्ति को पैसा जा रहा है। सरकार इससे यह सुनिश्चित करती है, इसीलिए आपसे हर साल जो है लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइफ सर्टिफिकेट होता क्या है। अब हम आपको बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र आप जमा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जमा करने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 तरीके हैं, उससे आप जमा कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, यानी कि डिजिटली भी आप बनवा सकते हैं उमंग ऐप पर। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, उमंग ऐप पर, या फिर अगर आप उमंग ऐप पर नहीं बना पा रहे हैं तो जीवन प्रमाण .gov.in पर वेबसाइट पर आपको जाना है। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप डिजिटली बनवा सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट पर नहीं बना पा रहे हैं तो इसको उमंग ऐप को एक डाउनलोड कर लीजिए, एक होता है उमंग ऐप। ठीक है, उमंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर बना पा रहे हैं तो भाई जीवन प्रमाण .gov.in इस वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ से भी आप बना सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। प्रोसेस क्या है भाई, आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा के साथ पंजीकरण करना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे या फिर उमंग ऐप खोलेंगे तो उन दोनों में ही आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा और बायोमेट्रिक डाटा आपसे पूरा मांगा जाएगा। उसके साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका जीवन प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जनरेट करें। अगर उमंग ऐप पे बना रहे हैं तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप वेबसाइट पर जाके बना रहे हैं जीवन प्रमाण .gov.in तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यह पहला तरीका हो गया डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने का। दूसरा तरीका है बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से जा करके, यानी आप अपनी बैंक शाखा में जाएंगे और अपने बैंक शाखा में जा करके आवश्यक दस्तावेज आपको ले जाना है। आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, यानी आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होने चाहिए, यानी पेंशन पासबुक होनी चाहिए साथ में और आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, तभी आपका जो है जीवन प्रमाण पत्र बन पाएगा। बैंक कर्मचारी आपका जीवन प्रमाण पत्र बनाकर जमा कर देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, पेंशन की पासबुक लेकर जाना है और आधार कार्ड लेकर जाना है बैंक में। आपके जो बैंक कर्मचारी होंगे वो आपका जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देंगे। ठीक है, अगर तीसरा तरीका है साथियों डोर स्टेप सेवा, यानी डोर घर बैठे आप पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवक से घर पर सेवा का अनुरोध कर सकते हैं। उसको घर पे बुलाएंगे आप, वे मोबाइल डिवाइस लेकर आएंगे और आपका जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर देंगे। ठीक है, घर बैठे आपका जो है जीवन प्रमाण पत्र बन जाएगा। किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना है, आराम से आप घर बैठे बुलाकर बनवा सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें भाई जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा क्या रखी गई है। तो आपको बता दें, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा है जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा। भाई समय सीमा क्या रखी गई है, हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच में रखी जाती है। यानी ये हर साल की बात है, यानी हर साल भाई 1 नवंबर से लेकर के 31 जनवरी के बीच में सीमा रखी जाती है। उसी के बीच में आपको अपना जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना रहता है। और इस साल क्या रखी गई, 2025 के लिए अंतिम तिथि रखी गई है 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025 तक भाई आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देना है। ठीक है, अब आपको बता दें आधार बैंक खाता लिंकिंग जरूरी क्यों है। ठीक है, ये तो आपको हमने बता दिया, लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में पूरी आपको जानकारी दे दी हमने कि कैसे आप लोग बनवा सकते हैं, कैसे आप लोग जमा कर सकते हैं, कब तक जमा कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। हमने आपको बताया, ये तो पहली चीज़ होगी। हमने आपको जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बताया था आपको 2 काम करने हैं, तो पहली चीज़ तो हमने आपको बता दी। दूसरी चीज़ क्या है भाई, आधार बैंक खाता लिंकिंग। ठीक है, तो अब आधार बैंक खाता लिंकिंग क्यों जरूरी है उसके बारे में आपको बताएंगे और फिर आप लोग उसको कैसे लिंक करा सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले साथियों बता दें आधार बैंक खाता लिंकिंग क्यों जरूरी है। तो आधार बैंक खाता लिंकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पेंशन भुगतान को सुरक्षित और त्वरित बनाती है या धोखाधड़ी को रोकने के लिए और सही व्यक्ति को पेंशन पहुंचाने में मदद करती है। इसलिए भाई आपका जो है आधार बैंक खाता लिंक करवाया जाता है भाई, ताकि जो है सही व्यक्ति तक पैसा पहुंच सके और सही व्यक्ति इसका लाभ उठा पाए। आधार बैंक लिंकिंग के लाभ भाई क्या क्या है, तो सुरक्षित भुगतान होता है। सबसे नंबर 1 पे पहली बात है कि भाई सुरक्षित भुगतान होता है इसका, यानी गलत व्यक्ति को पेंशन जाने की संभावना कम हो जाती है। त्वरित प्रक्रिया भी इसकी होती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भाई तेज भुगतान होता है इसमें बिना किसी बाधा के। अगर डीबीटी अकाउंट आपका एक्टिव है तो फटाफट से तेज भुगतान इसमें होता है। पारदर्शिता भी बनी रहती है, यानी पेंशन भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है। डिजिटल सुविधा भी है इसमें, यानी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में आपको आसानी मिलती है। ठीक है, आप अपना आधार यानी अगर आप अपना आधार बैंक से लिंक करवाते हैं तो यह सब आपको लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से आपको बिना देर किए आधार बैंक को लिंक करवा लेना है आपस में, ताकि भाई आप लोग पेंशन का सुचारू रूप से लाभ उठा पाए। ठीक है, अब आपको बता दें कि भाई आप लोग आधार बैंक लिंकिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो आधार बैंक लिंकिंग करने का भाई तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका, यानी ऑनलाइन माध्यम से आप कैसे कर सकते हैं। तो बैंक की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप पर आपको लॉगिन करना है। आधार लिंकिंग या फिर केवाईसी अपडेट का विकल्प आपको चुन लेना है। अगर आप केवाईसी अपडेट का विकल्प भी चुनेंगे तब भी आपको उसमें आधार लिंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो आधार लिंकिंग कहिए या फिर केवाईसी अपडेट कहिए, एक ही बात है, क्योंकि अगर आप केवाईसी अपडेट करेंगे तब भी आपका आधार लिंक हो जाएगा। नंबर दर्ज करना है और
आगे की प्रक्रिया आपको पूरी कर देनी है। इससे भाई क्या होगा, आपका आधार बैंक खाते से लिंक हो जाएगा। ये तो आपका ऑनलाइन तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम आपको बता सकते हैं भाई कि बैंक शाखा में जा करके भी आप अपना आधार बैंक लिंक कर सकते हैं। सबसे पहला भाई काम क्या करना है आपको कि अपने बैंक की शाखा में जाना है, जो भी आपके बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक की शाखा है नज़दीकी, वहाँ पर जाना है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर जाइएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और बैंक कर्मचारी आपकी मदद करेंगे, यानी कि जो बैंक के कर्मचारी हैं वो आपकी मदद करेंगे आपके जो है आधार बैंक लिंकिंग के प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा, हमको बता दें कि एटीएम के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास एटीएम अकाउंट आपका एक्टिव है, अगर आपके पास एटीएम है तो आधार से बैंक लिंक कर सकते हैं। तो एटीएम के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डालना है, आधार लिंकिंग विकल्प को आपको क्लिक कर देना है, उस विकल्प को आपको चुन लेना है, आधार नंबर दर्ज करना है और ओटीपी के साथ आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आधार नंबर डालेंगे उसका फिर एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वहाँ पर डाल करके उसके साथ ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना है, तो आपका आधार बैंक लिंक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यह आधार बैंक लिंक कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है। आपको बता दें जो पेंशन से जुड़े नए नियम आए हैं भाई, उनका महत्व क्या है, क्यों ऐसे नियम लाए गए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आपको बता दें नए नियमों का महत्व, यानी पेंशन अपडेट को लेकर के जो नए नियम लाए गए हैं, तो ये नए नियम प्रणाली को और अधिक कुशल और सुरक्षित बनाने के लिए लाए गए हैं। इनके कई महत्वपूर्ण लाभ भी हैं। जैसे पहला काम क्या है, धोखाधड़ी में रोकथाम हो जाएगी, यानी जीवन प्रमाण पत्र और आधार लिंकिंग से फर्जी दावों पर रोक लगेगी, यानी धोखाधड़ी कम होगी, ठीक है। दूसरा भाई त्वरित भुगतान होगा, यानी डिजिटल प्रणाली से पेंशन भुगतान में देरी कम होगी, यानी फटाफट से जो भी आपका काम है वो जल्दी होगा, देरी कम होगी, यानी जो आपकी पेंशन में देरी होती थी वो अब थोड़ी कम होगी, ठीक है, यानी कि टाइम पर आपका पैसा आया करेगा। आपको बता दें लागत में कमी हो जाएगी, यानी पेपर वर्क कम होने से प्रशासनिक खर्चा भी घटेगा। अब यानी कि सब कुछ जब डिजिटल हो जाएगा, सब कुछ काम ऑनलाइन होगा तो पेपर वर्क भी कम होगा, इससे प्रशासन का जो है खर्चा घटेगा। पारदर्शिता और बढ़ेगी, यानी पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से पारदर्शिता बढ़ जाएगी। सुविधा भाई क्या क्या आपको मिलेगी, पेंशन भोगियों को बार बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी आपको बार बार किसी कार्यालय में नहीं जाना है, सीधे घर बैठे आप अपना जो है स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं पेंशन का, ठीक है। तो ये आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी पेंशन अपडेट के नए नियमों को लेकर के, ठीक है। अब आपको बता दें पेंशन बंद होने से बचने के उपाय क्या क्या हैं। भाई आपकी पेंशन ना बंद हो, सुचारू रूप से लगातार आती रहे, तो उसके उपाय आपको क्या करने हैं। सबसे पहला काम करना है समय पर कार्यवाही कर लेनी, यानी 31 जनवरी से पहले पहले आपको सभी आवश्यक कार्य पूरे कर लेने हैं। जो अभी मैंने आपको ऊपर कार्य बताए हैं नियम से जुड़े हुए, वो सारे काम आपको कंप्लीट कर लेने हैं 31 जनवरी 2025 से पहले पहले, ठीक है। जागरूकता भाई क्या है, नए नियमों के बारे में जानकारी रखनी है और साथ में आपको अपडेट रहना है। डिजिटल साक्षरता भी आपको होनी चाहिए, यानी ऑनलाइन प्रक्रिया को आपको सीखना है, या फिर आप किसी की मदद भी ले सकते हैं डिजिटल साक्षरता में, ठीक है। दस्तावेज आपको हर हालत में तैयार रखने हैं, सभी जरूरी दस्तावेज यानी कागजात जो है पहले से आपको तैयार रखने हैं, इनका आपको उपयोग करना है, ठीक है। अगर आपको किसी भी बात को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न हो रही, कोई परेशानी आ रही, तो आप किसी समस्या के लिए सरकारी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको सरकारी हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, आपके पेंशन पासबुक में पीछे लिखा होगा, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, ठीक है। अब आपको साथियों बता दें भाई पेंशन अपडेट यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। भाई आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते हैं जो कॉमन है, यानी आप में से बहुत से लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं जो एक जैसे क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में बहुत ही सवाल उठता है। तो सबसे पहला सवाल भाई क्या है कि क्या जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना जरूरी है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सवाल होगा, ठीक है भाई, कि क्या जीवन प्रमाण पत्र जो है हम हर साल जमा करना जरूरी है। बिल्कुल हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि ये हर साल जमा करना अनिवार्य होता है भाई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इससे सरकार को यह पता चल पाता है कि जो व्यक्ति को हम पेंशन दे रहे हैं वह जीवित है और जो पेंशन का पैसा जा रहा है वो सही व्यक्ति के पास जा रहा है, ठीक है। आगे आपको बता दें अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं 31 जनवरी तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाता हूं तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि आपकी पेंशन जो है वो अस्थायी रूप से रोक ली जाएगी, ठीक है, यानी बंद नहीं करी जाएगी, आपकी टेम्परेरी रोक ली जाएगी पेंशन। जब आप लोग अपने कागजात पूरे करेंगे तभी आपकी पेंशन भेजी जाएगी, ठीक है। और साथ ही में अगला तीसरा प्रश्न आ रहा है भाई कि क्या आधार बैंक लिंकिंग सिर्फ एक बार करनी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें बिल्कुल हाँ, एक बार लिंकिंग करने के बाद उसे अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या करूँ, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भाई आपको बता दें कि आप नज़दीकी आधार केंद्र में जाकर के अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, बड़ी जल्दी ही चुटकी में आपका आधार बन जाएगा, ठीक है। 5 से 6 दिन में आपका आधार बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है भाई कि क्या मैं किसी और के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता हूँ। आपको बता दें नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो है जीवन प्रमाण पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से जमा करना होता है, यानी खुद जाकर के अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, तभी जो है आपका जो है स्वीकार किया जाता है, अन्यथा भाई कोई और आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकता है। तो यह पेंशन अपडेट को लेकर के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न थे, जिसका मैंने आपको सारे आंसर आपको बता दिए कि क्या क्या भाई जो है आपके सवाल मन में उठते हैं, ठीक है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे लोग भी जो है इससे जुड़े नए नियमों को जान सके। और साथ ही में अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।